आज हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। आज जर्नल एंट्री में पहले तो हम सीखेंगे परचेज का कैसे करते हैं, सेल्स का और एक्सपेंसेस का। बहुत ही आसान है। इन तीनों का हम जर्नल एंट्री पास करते वक्त क्या क्या ध्यान देना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट भी इसका जो बिजनेस का अकाउंटेंसी का है वो सारा कुछ हम आज सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में परचेज का कैसे कर, पहले लॉजिक समझते हैं हम लोग। इसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप है एक बिजनेस का ऑनर, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आउटसाइड से कुछ परचेज भी करते हैं। परचेज करेंगे आप, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो कोई एसेट हो। तो गुड्स का और एसेट जब हम परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखें कि इंक्रीज होता है। और जाएगा क्या, इसके बदले हम अगर कुछ खरीदते हैं तो उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए राम ट्रेडिंग है, हमने श्याम से कुछ गुड खरीदा, गुड या कह लीजिए एसेट, ठीक है। तो इसको हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कैश से होगा या फिर चेक इशू करके हम पेमेंट कर देंगे। कई केस ऐसे भी होंगे जो हम गुड तो परचेज करेंगे पर अभी पेमेंट नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट में परचेज करना या फिर क्रेडिट में परचेज करना। तो हमारे 3 केस हो गए यहाँ पे। एक तो हो गए, ध्यान देने वाली बात है, गुड्स हम परचेज करेंगे। दूसरा एसेट भी परचेज कर सकते हैं। और पेमेंट करते टाइम हम कैश पेमेंट करेंगे या चेक में पेमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर पेमेंट हम कहेंगे कि बाद में करेंगे, इसका मतलब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, ठीक है। तो 5 केस है जो हमें समझना है एक परचेज में, सिर्फ परचेज में। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम परचेज करते हैं तो गुड या एसेट हमारे इंक्रीज हो जाता है, हमारे बिजनेस है ये, बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा। और पेमेंट करते टाइम हमारे जो कैश है, जो एसेट है, वो कैश या चेक या क्रेडिट से, क्रेडिट मतलब बाद में पेमेंट करेंगे तो श्याम के पास जाएगा, हमारे बिजनेस से कम हो जाएंगे, ठीक है। और राम ट्रेडिंग, तो इसके बुक में हम आज, इसके बुक में जब बुक मेंटेन करेंगे उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो अकाउंटिंग में जर्नल होता है, जर्नल, लेजर और बाकी जो फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। तो हम पहले हम आज ये सीखने जा रहे हैं कि जर्नल कैसे पास करते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि इन दी बुक ऑफ, जिसका हम पास कर रहे हैं उसका सबसे पहले तो नाम लिखना पड़ेगा, किसके बुक में हम पास कर रहे हैं। इन दी बुक्स ऑफ राम ट्रेडिंग, ठीक है। जर्नल पास करने का एक फॉर्मेट भी होता है। पहले तो डेट लिखते हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में डेट है तो
हमारे क्वेश्चन में अभी बनाएंगे क्वेश्चन, डेट लिखते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर्स लिखते हैं, उसके बाद LF लिखते हैं। LF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। उसके बाद डेबिट अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 कॉलम। 1 2 3 4 एंड 5 इसी फॉर्मेट में हमें वेल प्रेजेंटेशन मैनर से हमें पास करना है जर्नल एंट्री। तो पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ, ये तो फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसका तरीका समझते हैं कैसे कैसे होता है। मान लीजिए परचेज है, हमने 5 केस देखे थे यहाँ पे हमने 5 केस देखे थे कि कैसे कैसे होता है। तो एक डायग्राम फॉर्म में हम समझते हैं। परचेज हमने गुड्स किया या एसेट किया। गुड्स और एसेट में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, गुड्स ऐसा होता है कि गुड्स हम ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए खरीदते हैं क्योंकि हम आगे कस्टमर को बेच सकें। जो बिजनेस है राम ट्रेडिंग का, जो गुड्स खरीदेगा, इसका मतलब है कि गुड्स हम आगे कस्टमर को बेचेंगे। आगे जो भी कस्टमर होगा, ये सप्लायर हो गया श्याम, राम का सप्लायर श्याम, और जो ये बेचेगा उसका जो भी बेचेगा वो कस्टमर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम गुड जो खरीदते हैं वो हम आगे बेचते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? और जो एसेट है, एसेट हमारे बुक में रहता है फॉर लॉन्ग टाइम यूज, और उसे इकोनॉमिक रिसोर्स कहा जाता है जो फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। वन टाइम बेनिफिट नहीं है ये। गुड्स है जो वन टाइम बेनिफिट देता है, हम परचेज करते हैं उसके बाद सेल कर देते हैं। मगर एसेट जो यूज करने के बाद, यूज करते करते फ्यूचर पीरियड में हमें बेनिफिट देता है। तो इसका कैसे एंट्री पास करेंगे? तो कुछ भी आया, गुड्स आया, हमारा इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट ब्रैकेट में मान लीजिए गुड्स लिख लेते हैं हम, अभी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ऐसा तो लिखा नहीं जाता है पर गुड्स, चलिए गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आती है कि एसेट को कैसे परचेज अकाउंट लिख दे क्या? ये भी तो एसेट आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में एक तरीका होता है, इसलिए तो अकाउंटिंग बोला जाता है इसमें। तो हम एसेट, जो भी एसेट हो, चाहे वो एसेट में क्या होता है, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कुछ भी हो सकता है। तो फिक्स एसेट में अगर प्लांट है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, उसके नाम से लिखेंगे, क्योंकि हमें उसको बाद में भी बेनिफिट, फ्यूचर में बेनिफिट देता है, इसलिए उसके नाम लिख के लॉन्ग टर्म यूज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना होता है। इस वजह से इसको नाम से लिखते हैं। तो इसको एसेट अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है। एसेट में प्लांट है तो प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो आ गया गुड्स का परचेज अकाउंट डेबिट। जो भी आया आने की वजह से हमारे कुछ बढ़ा, इसका मतलब हमें डेबिट करना है, ये चाहे गुड्स हो चाहे एसेट हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुड्स के मामले में हम परचेज अकाउंट लिखते हैं, और एसेट के नाम में जब भी एसेट हम खरीदते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं। कुछ भी हो सकता है एसेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी। और इंटेंजिबल एसेट में गुडविल हो गया तो गुडविल डेबिट करेंगे, फ्रेंचाइजी हो गया फ्रेंचाइजी डेबिट करेंगे। और पेमेंट, हमने पेमेंट किया, मान लीजिए कि कैश में है
तो हमने पेमेंट किया। अब यहाँ से परचेज अकाउंट डेबिट तो कर दिया, अब यहाँ से क्रेडिट में क्या करें? क्रेडिट में पहले अगर कैश से हो, मान लीजिए कि कैश में हुआ, कैश में हमने पेमेंट कर दिया अभी के अभी, तो टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट हो यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, अमाउंट, ठीक है। एक कैश वाला हो गया, ठीक है। गुड्स वाला परचेज और एसेट का एसेट, और कैश में हुआ तो कैश अकाउंट क्रेडिट, इसमें भी कैश में अगर पेमेंट हुआ तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरा केस क्या होता है? मान लीजिए कि दूसरा केस में हमने चेक से पेमेंट किया, हमने कैश नहीं चेक से, तो चेक अगर